दोस्तों इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.3 की प्रश्न नंबर 3 को। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 आप देख लीजिए क्या है कि की का मान ज्ञात कीजिए जब निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, की का मान निकालना है। तो चलिए हम ये की का मान निकालना सीखते हैं। तो देखिए इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसकी प्रश्न नंबर 1 को। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या कर लेना है कि ये x माइनस 1 जो दे रखा है इसके बराबर आपको 0 मान लेना है कि x माइनस 1 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो ये इधर जाएगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। अब आपके पास में देखिए जो ये बहुपद कह सकते हैं इसको क्या दे रखा है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस की। ठीक, ये दे रखा है। अब इस का जो आपको जो मान है यानी x का जो मान है इसको आप इसमें लगा दीजिए। तो देखिए P1 बराबर x का मान 1 लगाएंगे, 1 का स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस की। ठीक, इतना कर लीजिएगा। तो देखिए P1 बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 1 और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे की। ठीक, तो P1 बराबर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और प्लस की। ठीक, अब देखिए आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रश्न में ये पहले बोला गया है कि x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो देखिए इससे पहले आपने जो प्रश्न करे थे गुणनखंड होता था तो क्या होता था कि उसके बराबर में क्या आता था, 0 आता था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके बराबर में इसको क्या मान लेंगे यहाँ पे 0। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसने ये कहा है कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो हमें इसके बराबर क्या मानना पड़ेगा 0। तो हम इसके बराबर मानेंगे 0 और बराबर में ये हो जाएगा 2 प्लस की। ठीक, अब यहाँ से की का मान निकालेंगे तो देखिए ये 2 आपका इधर आएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और बराबर में की। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं की बराबर -2। ठीक, तो देखिए आपको ये याद रखना है कि इतना सब करने के बाद में जो आपका जो पी एक्स जो चलेगा ये, तो इसके बराबर आपको यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा 0, क्योंकि उसने पहले से कह रखा है कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो इसका मान बराबर में क्या रखना है 0। ठीक, तो देखिए इसका यहाँ पे हम ये देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है ये, तो x माइनस 1 इसका भी एक गुणनखंड है, इसने ये कहा है। तो यहाँ पे हम इसको भी मानेंगे कि x माइनस 1 यानी x माइनस 1 इन चारों के लिए मानना है। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। अब आपके पास में पी एक्स क्या दे रखा है, पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस, तो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस √2 ये दे रखा है। ठीक, अब x के मान को यहाँ पे आप लगाइए। तो देखिए P1 बराबर, तो 2 गुणा x का मान क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस की गुणा x का मान क्या है 1 और प्लस √2। ठीक, तो P1 बराबर 2 गुणा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा प्लस और k का गुणा 1 से करेंगे तो k आएगा। ठीक, प्लस और ये कितना आपके पास में √2। ठीक, तो P1 बराबर 2 एकम 2 प्लस k और प्लस √2। ठीक, इतना आ गया। अब हमें की का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे इसके बराबर क्या मानेंगे पूरे के 0। तो यहाँ पे हम 0 मानेंगे और बराबर में हो जाएगा 2 प्लस के और प्लस √2। ठीक, अब आप यहाँ से क्या करेंगे, तो देखिए आपको की का मान निकालना है तो के को एक साइड में रखना है। तो देखिए ये 2 इधर आएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये √2 भी इधर प्लस का है तो ये भी इधर माइनस का √2 हो जाएगा और बराबर में क्या बचेगा यहाँ पे की। ठीक, तो देखिए ये ना तो यहाँ पे जोड़ सकते हैं क्योंकि ये रूट वाला 2 है और ये सिंगल 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं माइनस को बाहर ले सकते हैं। तो माइनस को जब बाहर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्लस ये हो जाएगा √2 और बराबर में की। तो के बराबर ही आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं के बराबर -2 प्लस √2। ठीक है, तो यहाँ पे ये के का मान आ जाएगा।
तो देखिए आपको ये याद रखना है कि ये सॉल्व करने के बाद में इसके बराबर आपको 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि उसने कह रखा है कि ये पहले से इसका एक गुणनखंड है। ठीक, अब हम करेंगे इसके तीसरे वाले प्रश्न को। तो तीसरा क्या देखिए, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो एक्स माइनस 1 बराबर क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ से हम एक्स का मान निकालेंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा, 1। ठीक, तो यहाँ पे पी एक्स बराबर क्या दे रखा है, ये। तो पी एक्स बराबर की एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1। ठीक, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, पी एक्स बराबर ये। तो अब इस एक्स के मान को यहाँ पे आप लगा दीजिए। तो पी एक्स का मान 1 बराबर की गुणा एक्स का मान 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 गुणा एक्स का मान क्या लगाना, 1 और प्लस 1। ठीक है, तो पी 1 बराबर एक की, तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस रूट 2 का गुणा 1 से करेंगे तो ये रूट 2 और प्लस 1। तो पी 1 बराबर 1 की का गुणा 1 से करेंगे तो की, और ये माइनस रूट 2 और प्लस 1। ठीक है, अब देखिए तो ये तो दोनों ना जुड़ सकते ना घट सकते हो, ये रूट 2 है और ये प्लस 1 है। अब हम इस P1 के बराबर क्या मान लेंगे, 0। तो 0 बराबर की माइनस रूट 2 और प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसको इधर ले जाइए, ये माइनस का है तो इधर किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का है तो इधर माइनस का, और बराबर में क्या आ जाएगा, के। तो हम कह सकते हैं कि बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक, ये आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका प्रश्न नंबर 4। तो इसके लिए भी हम लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1। ठीक, अब इसका हम बहुपद वो देख लेते हैं। पी एक्स बराबर क्या है, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, इसको हम नीचे लिखेंगे। पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। ठीक, यहाँ इसको लिख लिया। अब x का मान क्या लगाएंगे यहाँ पे, -1। तो p -1 बराबर की गुणा x का मान -1 का स्क्वायर, और ये 3 गुणा x का मान फिर -1 और ये प्लस का k। ठीक, तो देखिए p -1 बराबर की गुणा, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक, और माइनस माइनस प्लस, और 3 एकम 3 और प्लस के। p -1 बराबर, तो देखिए k का गुणा 1 से करेंगे तो k आ जाएगा, और प्लस ये 3 और प्लस ये k। तो p -1 बराबर, तो देखिए ये 1k और 1k कितने हो जाएंगे आपके पास में, 2k और प्लस 3। ठीक, कितना आ गया। अब क्या करेंगे हम इसके बराबर 0। तो 0 बराबर 2k प्लस 3। ठीक है, देखिए ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 बराबर 2k। अब k का मान निकालेंगे तो ये गुणा में, तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो -3/2 बराबर k। तो हम इसको कह सकते हैं k बराबर -3/2। ठीक, तो दोस्तों ये थे आपके प्रश्न नंबर 3 के चारों प्रश्नों के सॉल्यूशन। ठीक।